आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर में। Today I am here to deliver a lecture on the subject business environment for the student of MCOM semester 2 and the topic of today's lecture is EXIM policy। चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। EXIM पॉलिसी इंट्रोडक्शन देखते हैं। EXIM पॉलिसी होता क्या है? EXIM policy is also known as export and import policy। एक्सपोर्ट जब हम सामान एक देश से दूसरे देश को बेचते हैं, मीन्स होम कंट्री फॉरेन कंट्री को अगर सामान बेचती है तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, और अगर फॉरेन कंट्री से होम कंट्री में सामान खरीदा जाता है तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार के द्वारा बनाया जाता है, एंड दैट रूल्स एंड रेगुलेशन इज नोन एज एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, जिसको हम लोग एक्जिम पॉलिसी भी बोलते हैं। एक्जिम पॉलिसी क्या है? तो ए सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। मीन्स हम सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कराते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इंस्ट्रक्शंस है, गाइडलाइंस है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होता है, एक बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बनाता है, वो 5 सालों के लिए लागू होता है, और ये 5 ईयर्स के लिए होता है, और ये अंडर सेक्शन 5 ऑफ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के तहत बनाया जाता है, सरकार नोटिफाई करती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज जो है हर साल अपडेट किया जाता है, एवरी ईयर अपडेटेड ऑन 31 मार्च, एंड मॉडिफिकेशन, कुछ सुधार करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, या नया कोई स्कीम लाना है तो वो 1 अप्रैल को हर साल लागू होगा। All type of changes or modification related to EXIM policy is normally announced by the Union Minister of Commerce and Industry, who coordinates with the Ministry of Finance, Director General of Foreign Trade, and its network of regional offices। तो जितने भी तरह के मॉडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट, चेंजेस है, वो सारा चेंजेस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया जाएगा, एक्जिम पॉलिसी में लाया जाएगा, और विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनियन मिनिस्टर के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डीजीएफटी और रीजनल ऑफिसेस होने चाहिए ये अनाउंसमेंट करने के लिए। ओके, Indian trade policies prepared and announced by CG, Central Government, Ministry of Commerce and Trade। India's export-import policy is known as Foreign Trade Policy, मीन्स FT पॉलिसी जो होता है इसी को हम एक्जिम पॉलिसी भी बोलते हैं। इन जनरल एम एट डेवलपिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल, इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, encourage foreign trade and creating favorable balance of payment position। तो इंडिया का जो ट्रेड पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलें या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बोलें, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को एनकरेज करें, बढ़ावा करें, ताकि मेरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन है वो फेवरेबल हो जाए। जो हम BOP पढ़े हैं, इसके बारे में अलग से लेक्चर में भी है, तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन जो होता है वो फेवरेबल कर सके, इसलिए हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी पे ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं। दूसरा टॉपिक देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ, इंट्रोडक्शन तो अभी हम देख लिए। हिस्ट्री ऑफ एक्जिम पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडिया में एक्जिम पॉलिसी कब आया उसका हिस्ट्री देखते हैं। तो इन द ईयर 1962, जब भारत देश कहा जाए तो जस्ट लगभग 15 ईयर्स हो चुके थे भारत को आज़ादी हुए। 3 हम लोग 5 ईयर प्लान भी कर चुके थे।
तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया कि एक स्पेशल कमिटी को अपॉइंट किया जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसीज को रिव्यू करने के लिए। और ये कमिटी जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किया गया था। और उस समय के कॉमर्स मिनिस्टर जो थे वीपी सिंह, उन्होंने एक्जिम पॉलिसी 12 अप्रैल 1985 को अनाउंस किया। और इनिशियली एक्जिम पॉलिसी जो था वो 3 इयर्स के लिए होता था फॉर बूस्ट ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस इन इंडिया, और बाद में ये चल के 5 साल के लिए हो गया। और इस डॉक्यूमेंट का नाम रखा गया एक्जिम पॉलिसी 2002 टू 2007। तो ये हिस्ट्री है एक्जिम पॉलिसी की। ओके, चलिए फिर आगे देख। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्जिम पॉलिसी। एक्जिम पॉलिसी या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसको हम लोग देखते हैं। देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ एक्जिम पॉलिसी। द इंपोर्ट पॉलिसी विच कंसर्न विथ रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंपोर्ट, एंड द एक्सपोर्ट पॉलिसी विच इज कंसर्न विथ एक्सपोर्ट्स, नॉट ओनली फॉर प्रमोशन बट ऑल्सो रेगुलेशन। तो एक्जिम पॉलिसी में देखा जाए तो दो एस्पेक्ट है। एक्जिम, EXIM, EX रिप्रेजेंट एक्सपोर्ट एंड IM रिपोर्ट इंपोर्ट। तो इंपोर्ट पॉलिसी इज रिलेटेड विथ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी इज रिलेटेड विथ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये पॉलिसी जो है इट इज नॉट फॉर ओनली प्रमोशन बट इट इज ऑल्सो फॉर द रेगुलेशन। तो रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। The main objective of government EXIM policy is to promote export to maximum extent। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए, यही गवर्नमेंट के एक्जिम पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एक्सपोर्ट अगर हम ज़्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा, देश में फॉरेन रिजर्व आएंगे, फॉरेन रिवेन्यू आएंगे, जिससे मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा वो फेवरेबल होगा। तो इसलिए सरकार क्या चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट पे वो ध्यान दे, ताकि हम लोग सप्लाई पोजीशन में रहें, हमारा गुड्स का डिमांड ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में हो, और जिससे देश में फॉरेन रिजर्व ज़्यादा आए और देश का फाइनेंशियल पोजीशन ग्लोबल मार्केट में बेहतर हो सके। इन अदर वर्ड्स, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्जिम पॉलिसी। तो ये पॉइंट वाइज देखते हैं क्या क्या पॉलिसीज है। पहला है टू एक्सेलरेट द इकोनॉमी फ्रॉम लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी टू हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक activities by making it a globally oriented vibrant economy and to derive maximum benefit from expanding global market opportunities। तो एक्जिम पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लो लेवल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं उसको हाई लेवल में ले जाना। हाई लेवल में ले जाना मतलब पहले अगर हम लोग ऐसे देखें कि कोई भी प्रोड्यूसर किसान है, किसान खेती करता है, खेती किया अपने खाने भर अन्न उपजाता है, दैट इज लो लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो खेती किया, ऐसा वस्तु की खेती करे जो उसको कैश दे, मीन्स कैश क्रॉप का, अगर कैश क्रॉप करता है कल्टीवेट तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होगा। उसका जो क्रॉप है, जो फसल है, वो ग्लोबल मार्केट में बिकेगा, तो उससे क्या होगा कि उसको उसका लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, उसका लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा तो देश का भी लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। तो दैट इज द मेन पर्पस बिहाइंड द एक्जिम पॉलिसी कि हम इकोनॉमी को एक्सेलरेट करना है ताकि मैक्सिमम ग्लोबल मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज है उसको हम लोग ग्रैब कर सकें, मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। दूसरा है टू स्टिमुलेट सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू एसेंशियल रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट्स, कंपोनेंट, कंज्यूमेबल्स एंड गुड्स, कैपिटल गुड्स रिक्वायर्ड फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, तो हम प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, मिडिल मैन चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, फैक्टर्स चाहिए, तो वो सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करना और प्रोडक्शन को बढ़ाना इज द मेन एम ऑफ एक्जिम पॉलिसी। टू enhance the techno-local strength and efficiency of Indian agriculture industry services,
देयर बाय इम्प्रूविंग देयर कंप्यूटर। तो हम टेक्नोलॉजी जब तक स्ट्रेंथ नहीं करेंगे, टेक्निकल मीन्स टेक्नोलॉजी मेथड ऑफ प्रोडक्शन को अगर हम चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम कंपटीशन में खड़े नहीं हो सकते। तो इस पॉलिसी के अनुसार एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज के टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथ करना है ताकि कम्पिटिवनेस जो है वो इम्प्रूव हो सके। टू जनरेट न्यू एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियस है कि नया इंडस्ट्री लगाएंगे, नया टेक्नोलॉजी लाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। अपॉर्चुनिटीज एंड एनकरेज टू अटेन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, मीन्स अपॉर्चुनिटीज देना कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो लोकल मार्केट के लिए ना बना के अगर आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं तो ग्लोबल मार्केट में भी आप पहचान बना सकते हैं। टू प्रोवाइड क्वालिटी कंज्यूमर प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस में आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना। अब इसमें देखते हैं गवर्निंग बॉडी कौन कौन से होते हैं। एग्जिम पॉलिसी, तो एग्जिम पॉलिसी में गवर्निंग बॉडी देखा जाए तो सबसे पहले तो एग्जिम पॉलिसी 3 साल का था, बाद में 5 साल नोटिफाई किया गया अंडर सेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट 1992। All type of changes modified related to exim policy is normally announced by union minister। शुरू में हम लोग देखे थे यूनियन मिनिस्टर विथ कोऑर्डिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड डीजीएफटी रीजनल ऑफिस। ये 4 लोग मिल करके और किसी भी प्रकार का चेंजेस और मॉडिफिकेशन जो होता है उसको वो लागू करते हैं एग्जिम पॉलिसी में। तो एक तरह से कहा जाए तो यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन डीजीएफटी रीजनल ऑफिसेस, ये चारों मिल करके एग्जिम पॉलिसी को गवर्न करते हैं। तो दे आर द गवर्निंग बॉडी ऑफ एग्जिम पॉलिसी। क्लियर है? ओके, आई होप दिस लेक्चर हाईली बेनिफिटेड to the student of MCOM semester 2 or the scholar who are having curiosity about the business environment. This lecture explains and clears the doubt about export-import policy of India. Thank you. Be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.